इस प्रश्न में देखेंगे, एक बार और पढ़ेंगे। यश नाम का कोई व्यक्ति है, वो एक टेस्ट में भाग लेता है, उसको कितना अंक मिलता है? 40 अंक। यदि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है? 3 अंक। और गलत उत्तर पर कितना अंक काटा जाता है? 1 अंक। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर पर कितना अंक मिलता? 4 अंक। और गलत उत्तर पर कितना कटता? 2 अंक। तब कितना मिलता? 50 अंक। आपको बताना है उसके टेस्ट में कितने अंक थे, सॉरी कितने प्रश्न थे। तो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्या मान लेंगे? माना कि सही प्रश्न पर प्राप्त सही प्रश्नों की संख्या मान लेते हैं। सही प्रश्नों की संख्या x और गलत कहो चाहे अशुद्ध कहो, बात एक ही है। अशुद्ध प्रश्नों की संख्या क्या मान लेंगे? इसीलिए प्रश्न से समीकरण बनाएंगे। पहला जिनमें जाएंगे, एक और सही प्रश्न के लिए कितना मिलता है? x। तो यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया था, तो सही उत्तर के लिए कितना मिला था? 3। तो सही उत्तर का क्या मान है? x। तो 3x अब गलती कितना हो रहा है? 1। तो 1y बराबर कितना मिला? समीकरण 1। 2 में देखेंगे, यदि उसे सही उत्तर पर कितना मिलता है? 4 अंक। आप लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से। अब सही उत्तर पर कितना मिलता है? तो हम सही का संख्या लिए है x, लिया ना। तो दूसरा में सही के लिए कितना मिलता है? 4x। आप गलती के लिए तो घटाएंगे ना, कितना? 2y बराबर कितना है? समीकरण। अब हम सॉल्व कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट सेकेंड से जाएंगे। तो आप बताइए इसमें बराबर क्या है? पहले लिख लेंगे यहाँ पर एक बार फिर। फर्स्ट समीकरण क्या था? बराबर 40। और यहाँ क्या था? 4x माइनस 2y बराबर 50। किसको बराबर करें विलोपन विधि से? y को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा सूरज? 2 से गुना करना पड़ेगा, कुछ और भी करना पड़ेगा। बदलना नहीं बोलेंगे, उसको घटाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों ओर माइनस माइनस है। जब दोनों चीज समान हो तो हम उस समय समीकरण को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो, समीकरण फर्स्ट में 2 से एवं सेकेंड में 1 से गुना करके क्या करेंगे? क्यों घटा रहे हैं दीक्षा? चिन्ह बदलने के लिए घटा रहे हैं, क्योंकि दोनों ओर समान चिन्ह है। क्या चिन्ह है? समान चिन्ह है, इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। अब इसमें आप 2 से गुना करो तो बाबू, इसमें 1 से 2 से गुना करो, 3 दूना 6, 2 में y से 2y, 40 दूना, इसमें 1 से करो 4x, 2y 50। चिन्ह को बदल रहे हैं, तो प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो बोलिएगा, कोई दिक्कत? ओ सॉरी, हम इसको काट रहे हैं। 6x 4x, एक कटेगा और यहाँ पर क्या था? माइनस। 6 में से 4 घटेगा तो 2x बराबर 80 में से 50 घटेगा तो x बराबर 30 बटा, काटेंगे कितना होगा? x का मान कितना निकल गया? 15। अब इसी मान को कहाँ रख देंगे? समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। फर्स्ट समीकरण क्या है? 3x माइनस y बराबर 40, तो 40। 15 कितना होगा बाबू? 45 माइनस y बराबर 40। अब माइनस y बराबर 40 प्लस में है माइनस में 45, तो माइनस y बराबर -5, माइनस माइनस कट जाएगा, हमारा मान निकल गया। x बराबर कितना था? y बराबर कितना निकला? 5। 15 और 5 हम लोग माने क्या है? x को क्या माने हैं?
सही प्रश्नों की संख्या, और y को क्या माने हैं, गलत प्रश्नों की संख्या। तो यहाँ पर निकालेंगे कुल प्रश्नों की संख्या। तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगा, x और y, सही गलत दोनों जोड़ देगा। जैसे तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, आपने 10 गो सही किया, आप 5 गो गलती किया, तो यानी सवाल को दिए थे हम 15 गो दिए थे ना। तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई यानी 15 प्लस 5 बराबर कितना होगा बाबू, 20। यही होगा आंसर।